बहुत बड़ी ओलावृष्टि हुई है, फसलें तहस नहस हो गई है। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। में ऐसे इकट्ठे होते चले जाएंगे और एक झंडे के नीचे हरियाणा में जितने भी संगठन एक झंडे के नीचे अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसानों के साथ अन्याय करेगी तो उसके खिलाफ ये बड़े बड़े आंदोलन भी होंगे, चाहे हमारे को शहीद होना पड़े। या अपने कांग्रेस उखाड़ फेंकी थी और जब ये बीजेपी वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे को मतलब ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो भाई हम भी तो सोचेंगे कुछ न कुछ। भाई ही नहीं जाता। 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद रहेगा। सभी संगठनों की तरफ से संयुक्त तेजाराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी तेजाराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फिर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, फिर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भारतीय किसान के सभी पदाधिकारियों का, बुजुर्गों का, सभी का मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए, बहुत दूर दूर से आए, उन सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं अपने युवा साथियों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े, क्योंकि ये बहुत कुर्बानी का रास्ता है और निस्वार्थ सेवा करनी होती है। इसमें जेब से, घर से पैसे खर्च करके, तो ये बुजुर्ग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो युवा साथियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिससे जुड़े और इनकी बातों को माने और आंदोलन जारी रखें। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रतनमान जी का विशेष रूप से धन्यवाद। आज जो तेजाराम जी की चौधरी स्वर्गीय तेजाराम जी का बलिदान दिवस है। नागपुर आंदोलन में वो शहीद हो गए थे, जिनके यहाँ हर वर्ष बलिदान दिवस मनाया जाता है। आज उसी कड़ी में पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे सभी किसान नेता, किसान मजदूर भाई यहाँ किसान भवन में एकत्रित हुए और उनको याद किया और इस बलिदान दिवस को एक आगामी आंदोलन के रूप में आज सबने श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लिया कि किसान और मजदूर के लिए जो देश बचाने का, संविधान बचाने का, खेती और किसानी फसल और नस्ल जो बचाने का जो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो लड़ा जा रहा है, उसके लिए सभी ने आज प्रेरणादायक होकर के संकल्प लिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तर भारत में जो बहुत बड़ी ओलावृष्टि हुई है, फसलें तहस नहस हो गई है, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई आदेश अधिसूचना जारी नहीं हुई। तो उसके लिए 13 फरवरी को यमुनानगर में जो प्रदेश का शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जी, हम उसके आवास पर किसान पंचायत लेकर के जा रहे हैं कि उन किसानों के मुआवजे का क्षतिपूर्ति नुकसान के करवाई जाए। तो उसके लिए भी आज अपील की गई और हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने तेजाराम योद्धा जी की तरफ से, जिन्होंने किसान कौम के लिए अपना बलिदान दिया, उनको नमन करते हुए फिर उनके दिए मार्ग पर चल करके किसान मजदूर के हितों के लिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज हम गांव जम्बे के अंदर आए हुए हैं। हमारे किसान तेजाराम जी तराणुआ में शहीद हुए थे, उनकी याद में किसान हर साल मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हमारे दिल्ली में भी 750 किसान शहीद हुए थे, वहाँ भी हमने जब बॉर्डर पर बैठे थे वहाँ भी शहीद दिवस मनाया था और अपने अपने स्टेटा में मनाते हैं। जब भी किसान कोई भी शहीद होता है तो हम उसकी यादगिरी के लिए और उसको नमन करते हैं और उसको मनाते रहेंगे। आने वाली हमारी किसान पीढ़ी इसको मनाती रहेगी। जब माला में मोती फूटते हैं नहीं, ऐसे आने वाले टाइम में ऐसे इकट्ठे होते चले जाएंगे और एक झंडे के नीचे हरियाणा में जितने भी संगठन एक झंडे के नीचे अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं सब किसानों से अपील करता हूँ, भाई जहाँ भी किसानों पर कोई फोन आता है, कॉल आती है, तो वहाँ सब किसान इकट्ठे पहुंचे करो और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जब थोड़ी सरकार हमारी 3 कृषि कानूनों पे बात हुई थी, उसके बारे में भी सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई और उसके बारे में भी हमारे ऊपर
बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बैठे हैं, यूथ वीर बैठे हैं, टकैत साहब बैठे हैं, जितने भी हमारे नेता ऊपर दिल्ली में बैठे हैं और उनकी नजर है इस चीज के ऊपर भी, और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक। आज हम यहाँ पर चौधरी तेजाराम जी के शहीदी दिवस पर सभी लोग हर वर्ष इकट्ठे होते हैं। 1994 में हमारे से श्री तेजाराम जी बिछुड़ गए थे और उनकी शहादत एक हमारे लिए प्रेरणादायक है, जिससे कि हम हर वर्ष पूरे करनाल जिले में सबसे पहला जो आंदोलन भारतीय किसान यूनियन का हुआ था वो करनाल जिले से ही शुरू हुआ था और करनाल जिला ही अगुवा में रह करके उन्होंने पूरे देश पूरे प्रांत में एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उस टाइम हमारे कम से कम भी 8 शहीद हुए थे किसान, और उसके बाद हमारे लगातार शहीदी होती रही और हम हर वर्ष भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लगातार इनकी शहीदी दिवस मना रहे हैं। और उन जो रास्ते हमारे लिए खोल थे, जिसलिए वो लड़े थे, उन रास्तों को लेकर के हम लगातार उनमें प्रयासरत हैं ताकि हम उनके कार्यों को पूरा कर सकें। और जब तक किसानों के साथ अन्याय होता रहेगा, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, हम सरकारों की किसी की बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं सरकारों की। यदि कोई सरकार किसानों के साथ अन्याय करेगी तो उसके खिलाफ ये बड़े बड़े आंदोलन भी होंगे, चाहे हमारे को शहीद होना पड़े या कुछ करना पड़े। जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण का इन्होंने रोड़ा उठाया हुआ है, हर जगह से जिसकी चाहे भूमि को अधिग्रहण कर लेते हैं और उसके खाते में उसके पैसे जमा कर देते हैं। ये बात आई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये फैसला ले लिया था कि हम किसी को पूछेंगे नहीं, बगैर पूछे ये एक बार नोटिस दे करके उनके खाते में उनके पैसे डाल दिए जाएंगे। और जो ये सड़कें निकली हैं अधिग्रहण करके, इनमें किसानों का भी हक है, आम मजदूर का भी हक है, सभी का हक है कि उस पे चलने के लिए उनको भी छूट होनी चाहिए। और देखने में आया कि मोटरसाइकिल को उस पे चढ़ने नहीं दिया जाता, ट्रैक्टर को चढ़ने नहीं दिया जाता, 3 व्हीलर को चढ़ने नहीं दिया जाता। और जितने हमारे खेत 2 पहाड़ों में बट गए थे, एक सड़क से दूसरी पार एक दूसरी पार, उनके नीचे को उनको रास्ते भी नहीं दिए गए। हम रास्तों के लिए भी लड़ेंगे, पानी के रास्तों के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे रजवाए जो थे वो बंद कर दिए गए हैं, खंडे बंद कर दिए गए हैं। करके शहीदों से प्रेरणा लेकर के इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करते रहेंगे। जिस प्रकार से अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या रहेगा? तो हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्या करें भाई? दुश्मन खेल लो तो दुश्मन लड़ना पड़ेगा, दुश्मन का तो विरोध करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। चाहे वो कांग्रेस वाले हमारी बात नहीं मान लेते तो हमने वो कांग्रेस उखाड़ फेंकी थी, और जब ये बीजेपी वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे को मतलब ऐसे ही तंग करते रहेंगे, तो भाई हम भी तो सोचेंगे कुछ न कुछ। भाई लड़ाई वाले के साथ तो रहा ही नहीं जाता। चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। आज हम ताऊ तेजाजी सिंह की यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा के विभिन्न स्थानों से पहुँचे थे, और हम ताऊ की जो कुर्बानी है इसको हम आने वाले युवाओं को आगे प्रेरित करते रहेंगे, और इनकी जो कुर्बानी दी गई है, इन्होंने इनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम किसानों को 16 तारीख के बारे में भी अभी रतनमान जी ने अपनी बात रखी है, और 13 तारीख को दिल्ली का घेराव भी किसान कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर भाग ले और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को पूरा विवश किया जाए, जैसे कि पहले अभी किया था। तो बस यही हम आप लोगों को